सुनो, हम लोग पिछले क्लास में एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ा था ट्रोपोस्फीयर पढ़ा था, स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ा था, और भी कई सारे स्फीयर्स हैं, लेयर्स हैं। तो हमको सबके बारे में नहीं बताएंगे आपको, और अभी आपको लास्ट इस लेयर के बारे में बताएंगे, फिर आगे चले जाएंगे। ये सारा एटमॉस्फेयर का जो लेयर है ये हम लोग बाद में क्लास 10 में पहले चैप्टर तुम्हारा फिजिक्स था, वापस दोबारा पढ़ेंगे। तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे, उसको मुझे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा गया था डिटेल में, इसलिए बहुत कम पढ़ा पाए थे। बात फिर कहाँ से कहाँ निकल गया था। ठीक है, तब लास्ट में कहाँ पढ़ा था? ओजोन स्फीयर। तो जिसे कहाँ पाया था? स्ट्रेटोस्फीयर में एक गैस का एक परत है, ओजोन गैस एक परत है, इसको बोलते हैं ओजोन स्फीयर। उसके बारे में क्या बताया था कि ओजोन स्फीयर ऐसा गैस का लेयर है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को, यूवी रेस को रोकता है। ये कैसा रेज है? ये रेज जो है बहुत खतरनाक रेज है। अगर इसलिए ज़मीन पे अगर आ जाएगी तो ज़मीन में मौजूद सारे जानदार ख़त्म हो जाएंगे और जानदार मर जाएंगे। मतलब कि इतना खतरनाक रेडिएशन है, वो हमारे बॉडी को सुराख करते हुए बाहर चला जाएगा। लेकिन वो ओजोन लेयर करती है कि उसको या तो कैच करके एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको वापस फिर उसको स्पेस में भेज देती है। तो ज़मीन तक क्या आती है? सिर्फ सूरज की गर्मी आती है। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या करता है? उस यूवी रेस को, उस खतरनाक शुआओं को वो बाहर फेंक देता है। ठीक, उसके बाद एक लेयर का नाम सुन लो जो कि इम्पॉर्टेंट लेयर, आपको जानना इसके बारे में ज़रूरी है। एक एटमॉस्फेयर का लेयर है, इसका नाम है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर क्या चीज़ है? ये भी तुम्हारा स्ट्रेटोस्फीयर की तरह एक एटमॉस्फेरिक लेयर है। इसको आइनोस्फीयर क्यों बोलते हैं वो समझ ले पहले आप इसको। आइनोस्फीयर ये बहुत गर्म लेयर है, ये एटमॉस्फेयर का बहुत गर्म है। हम चलो एटमॉस्फेयर ये देखा कि ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई के साथ साथ जाने से टेम्परेचर में कमी आ रही थी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो रहा था। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ उल्टा हुआ था ना। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर आइनोस्फीयर ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये भी काफ़ी ऊंचाई तक फैला। बताया गया था कि यहाँ पर टेम्परेचर है वो कम से कम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? आप लोगों का स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ तक ले जाया था? ये वाला जो आइनोस्फीयर है वो सतह ज़मीन से 400 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। कहाँ से फैला हुआ? सतह ज़मीन, सी लेवल से। सी लेवल मतलब सतह ज़मीन से ये कितना फैला हुआ है? 400 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। और यहाँ पर ये बहुत गर्म लेयर है, यहाँ पर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस लेयर की सब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबी जो जानना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि ये लेयर जो है आयोन्स से बना होता है। आयोन्स क्या होता है? जो लेयर्स है वो आयोन से मिलकर बना होता है। आयोन्स क्या होता है? आयोन्स को आयोन्स बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ये दो तरह का होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ये होता है पॉजिटिव चार्ज, इसमें होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये इस लेयर में आयोन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ये आयोन्स क्या एक तरह का इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है। ये दो तरह का होता है, एक कैटायन और एक एनायन। ये जो एटमॉस्फेरिक का जो लेयर है आयोनोस्फीयर, ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये एटमॉस्फेयर, अगर ये आयोनोस्फीयर का लेयर नहीं होता तो आज के ज़माने में किसी भी तरह का टेलीकम्युनिकेशन नहीं हो सकता। मतलब क्या कि आज के ज़माने में ना मोबाइल में बात कर सकते, ना डिश टीवी देख सकते, ना किसी भी तरह का इंटरनेट चला सकते, कुछ भी चला नहीं सकते हम। ये जो हम लोग कॉल में बात कर पाते हैं या इंटरनेट सफरिंग कर पाते हैं या कुछ देख पाते हैं, कुछ सुन पाते हैं, या और भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग मोबाइल में या कंप्यूटर में, वो सब इसी एटमॉस्फेयर की इसी लेयर के बिना पर है। सपोज़ कर जैसे मान लेते हैं कि किसी के मेरे पास एक मोबाइल है और हम चाहते हैं कि किसको कॉल लगाएं, तो मान लेते हैं हम गाली को कॉल लगाते हैं, हालांकि मैं
उसको कॉल लगाना चाहेंगे, उसके पास मोबाइल है भी कॉल लगाएंगे और मुश्किल से 4-5 सेकंड होगा और उसको रिंग बजना बोलो शुरू कर जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान है नहीं। जब हम उसके नंबर को डायल करेंगे तो उसका नंबर जैसे कि इसके पास कॉल नहीं जाता, पहले कॉल जाएगा यहाँ का नियरेस्ट टावर के पास। नियरेस्ट टावर कौन सा? तो टावर लगा हुआ है, करीबी टावर का ये सिग्नल पहले वहाँ जाएगा। फिर वो टावर कर रहा है क्या, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ भेज देगा? एटमोस्फेयर कहाँ भेज देगा? आईओएस करके। ये पूरा यहाँ से भी सिग्नल जाएगा टावर के पास। मान लो टावर लगा हुआ है तो यहाँ कहाँ जाएगा वो? आईओएस। यानी क्या करेगा वो? 400 किलोमीटर। पता है कितना होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। तो बिहार से दूर चला, बात समझे? तो 400 किलोमीटर का बुलंदी ये जाता है और ये जब इसके ऊपर जाता है तो आयनोस्फीयर उसको टकरा के वापस ज़मीन तरफ फेंकता है। कौन? ये आयनोस्फीयर पाए जाने वाला आयन्स, ये आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के वो सिग्नल समझिए आप, वो सिग्नल वापस कहाँ भेज देगा? वो पहले क्या भेजेगा? कहाँ? आयनोस्फीयर। उसको वापस ज़मीन की तरफ भेजेगा। अब ज़मीन की तरफ आएगा तो वो सिग्नल जो है जहाँ से वो डायल हुआ है वो अपने जिसको डायल किया गया उसको तलाश करेगा पूरी दुनिया में। तलाश करेगा तो कहाँ पर आएगा? अब वापस सी टावर में आएगा। मतलब बगल में बच्चा शहर में ढेर हो रहा, बात समझते हैं ना? वो आएगा इसी टावर में आएगा क्योंकि यहीं बैठा मोबाइल लेके ये। फिर वहाँ जिसके बात समझ में आ रही है? मतलब ये जा रहा है 400 किलोमीटर, फिर आ रहा है 400 किलोमीटर। इस दौरान इसको सर्च भी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? कभी कभी देखे ना, कभी कभी कॉल किसी और को लगा, किसी और को लग गया। अरे आपको लग गया, नंबर भेजा किसी और को लग गया। सब करके होता है। कोई आपने को फ़ोन करता होगा, कभी कभी कर देता होगा, अरे हम आपको डायल तो नहीं किया था, फलाना खोज रहे हैं, नहीं नंबर ठीक नहीं, बोले नंबर ठीक डायल किया लेकिन लग गया हमको। तो कभी कभी ये गड़बड़ी हो जाता टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन बोलने का मतलब है जो कॉल जाता आता उसी तरह से। आप सोचिए कि आपकी कॉल कर रहे हैं और आपके पास 4 सेकंड में कॉल पहुंच जा रहा है। 4 सेकंड में कहाँ से कहाँ जाके आपका सिग्नल चला रहा, बात समझ में आ रही है? तो टेली कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ मोबाइल के बारे में बताया है। आप जिस तरह का भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं सब इसी के भी नंबर बोलो पॉसिबल नहीं। बात समझ में आ रही है? हम लोग कभी आप ये सोचें, कभी सोचें, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सॉन्ग सुनना है, कोई गाना सुनना, मान लीजिए आप गाना यूट्यूब पर डायल करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करके गाना बज जाता है। कैसे होता है? क्यों हो जाता है? क्या पॉसिबिलिटी है? आखिर गाना है कहाँ? अच्छा कभी अब रेडियो जगह फिर चलाएँ हैं, घसकाते लगाते हैं, या फिर स्विच तो तक खोल दिया है ऊपर से करते हैं तो कभी कभी वो चैनल पकड़ता है, नहीं करेगा पीछे पकड़ लेगा, है ना? उसका तो फ्रिक्वेंसी होता है 93.2, 93.5, है ना? ऐसा ना रेडियो में जी है मुझे, हाँ नहीं बात, सबका तो फ्रिक्वेंसी होता है। चैनल का नाम है 92.3, 93.5 का नाम है चैनल का ना। ये क्या होता है? वो फ्रिक्वेंसी है। वो जो फ्रिक्वेंसी है वो हवा में घूम रही है, हवा में, ये हमारे आस पास तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। यहाँ पर तो बताया कि एटमॉस्फेयर गैस मॉइस्चर सब चीज़ तो ही है, उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घूम रहे हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाले। जब मेरे रेडियो का जो पार्ट्स होता है सब फ्रिक्वेंसी लगी होती है, उसका फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हवा में मौजूद किसी एक फ्रिक्वेंसी के वाले मैच कर जाता है तो फिर वहाँ साउंड पकड़ लेता है। तो जो गाना आप सुन रहे हो गाना यहाँ घूम रहा है, बात समझ में आ रही है? मतलब हम लोग एक जाल के बीच में जो आप जाहिर करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई लाइव मैच देखना चाह रहे हैं तो लाइव मैच को तो सैटेलाइट पे छोड़ दिया गया, वहाँ से ऊपर ज़मीन फैल गया। अब ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में वो फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी छोड़ा गया वो फ्रिक्वेंसी आपके मोबाइल में होना चाहिए। अगर फ्रिक्वेंसी अगर आपके मोबाइल में है तो आपका मोबाइल उसको कैच कर लेगा। ये बात समझ बहुत तो जब साइंस होता है, बात सोच के लगे आपको तो आप चला लेते, कैसे हो जाता है आपको थोड़ा पता कुछ। तो वो जो लाइट पे लिखा जो होता है, इस जो गेम को कहाँ भेज जाता है? थोड़ा लाइट में आसमान में भेज दिया जाता है, वहाँ से फिर उसको छोड़ा जाता है, थोड़ा लाइट से भेजा जाता है। डिश टी जो छाता लगा होता है वो आसमान की तरफ मुँह किया हुआ रहता है, काय कैसे उसको फ्रिक्वेंसी को कैच अच्छे से करने के लिए। खैर बात तो अभी मेरे कहाँ से कहाँ जा रहा है, चलो साइंस से सो जाएगा बोलो मतलब।
क्योंकि ऐसा होता है। आज समझ में आ रही है? तो ये इतना आसान नहीं है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे फ्रिक्वेंसी घूम रहे हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग यहाँ खाली हवा में मौजूद है, नहीं, यहाँ बहुत कुछ है। हाँ तो बताया हम लोग पढ़ा कि लास्ट क्लास पढ़ा गैस मौजूद है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, उसके अलावा और बहुत सारे जो बताया वेव्स है, रेडिएशन है, कितनी सारी चीज़ें। उसके अलावा कितनी चीज़ें बैक्टीरिया वायरस हवा में पूरे हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे लेकिन है मौजूद। और ही पता नहीं क्या क्या, लेकिन हम लोगों का आँख का जो देखने का लिमिट है वो उस लिमिट से बाहर है। हम लोग सिर्फ देख उसको नहीं पा रहे। और यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें जो हमारा देख नहीं पा रहे, जिन्नात भी है, होता है ना, होता तो है, बल्कि वो तो हम लोग से ज़्यादा है ना, हम लोग से ज़्यादा है। वो लोग हम लोग को देखते हैं, हम लोग को देख नहीं पाते। किसी दुनिया में मौजूद है वो, किसी जगह में मौजूद है वो, लेकिन वो लोग हम लोग को देखता है। अभी भी देख रहा होगा, लेकिन वो हम लोग उन लोगों को देख नहीं सकते, क्योंकि आंखों का, इंसान की आंखों में एक तरह का पर्दा भाषा में बोलने का मतलब है इंसान की आंखों में ताकत नहीं है कि जो कुछ तरह की फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ को देख सके, लेकिन वो है, उसका वजूद तो है। इसके बारे में जो आप बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इसके बारे में, पूरा डॉक्यूमेंट्री उसके बारे में कि कैसे हम उसको देख पाते हैं, किसी को देख नहीं पाते, क्या हम उसको देख पाएंगे, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देगा उसको देख पाएंगे। हाँ, कुछ जानदारों, कुछ जानवरों में, कुछ जानदारों में ताकत होती है जो कुछ चीज़ को जो हम नहीं देख पा रहे, वो लोग कुछ ऐसी चीज़ को वो लोग महसूस कर लेते जो हम महसूस नहीं कर सकते। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गधे हैं, गधा का जो गधा होता है, घोड़ा है, गाय, ये लोग जानवर कुछ चीज़ों को देखता है जो हम लोग देख नहीं पाते। आप भूत पर समझिए, ये हकीकत है, करने वाले की बात नहीं, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ जो हमारा देख नहीं पाती, उसका वजूद यहाँ पर है, तो हम लोग देख नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग आंखों में, क्योंकि हर जानदार हर वक्त हर टाइम पे देख नहीं सकता। आपको पता है कि उल्लू दिन में देख नहीं सकता, रात में देख सकता है, तो उसका आँख अलग अलग है हम लोगों से ना। मुर्गी दिन में देख रात में देख नहीं सकती, तो आँख उसका अलग है ना। तो इस तरह से हम लोग का आँख बाकी जानवरों से अलग है। कुछ जानवरों का आँख हम लोग से ज़्यादा बेहतर है, तो वो ऐसा चीज़ को देख लेता है जो हम देख नहीं पा रहे। कुछ ऐसा होता है जो कुछ वाइब्रेशन को महसूस कर लेता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अर्थ को आने वाला है वो वाइब्रेशन में पहले महसूस कर लेते हैं, सुनामी आने वाला वो महसूस कर लेते हैं। बात सही वाली है। ये गधे होते हैं, कुत्ते होते हैं, ये लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को। कभी तो कुत्ता बैठा रहता है, उनको दौड़ गया, क्या कुत्ता दे रहे हैं, भोगे लाया, क्यों? वो देखता है। हम आप देख हम लोग आपको ताकत नहीं, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, कभी कभी रह जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सब बता कर छोड़ दिया जाएगा, थोड़ा सा तरसे जाता है, ठीक है। चलिए आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग पढ़ने का अक्सर बात चलता है बैरोमीटर के ऊपर ना। बैरोमीटर से तो पूरा एटमॉस्फेयर कहानी शुरू हुई है, अभी कहाँ से कहाँ बस गए हम लोग, बस के चले गए। तो हम लोग पढ़ रहे थे बैरोमीटर। बैरोमीटर का नाम काम क्या था? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का थाला है, उसमें मरकरी लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। ये फिजाई दबाव है। अब दबाव ये क्या चीज़ है, आप लोगों को ये समझा जाए कि हम लोग के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, हम लोग के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग के ऊपर कितना लग रहा है? बहुत बहुत, आप इमेजिन नहीं कर सकते। एहसास क्यों नहीं हो रहा हम लोगों को? फिर बचपन जिसकी एटमॉस्फेरिक लेयर हम लोग पैदा हो गए, इसी में रह रहे, तो मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन ये है। कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता है तो बताया इसका एहसास होता है, कम हो जाए तो भी इसका एहसास, ज़्यादा होगा तो गर्मी लगेगी, पसीना होगा, कम होगा तो ठंडा लगेगा, पसीना नहीं होगा। ये आम भाषा में समझाने के लिए पहचान है। अगर पसीना हो रहा है आप समझ लीजिए एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा हो रहा है मतलब और ज़्यादा है। आज समझ में आ रही है। बाकी इसके ऊपर हम लोग कितनी बार में डिस्कस काफ़ी कर दिया। आज आगे चलते हैं। तो अब ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग, बैरोमीटर की रीडिंग में, बैरोमीटर एक तरह का, इस तरह थर्मामीटर होता है, बैरोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके लंबा जिससे मरकरी का रीडिंग को देख करके हम लोग मौसम का पता लगा सकते हैं। क्या लिखा था? मौसम का फोरकास्ट करना, मौसम का फोरकास्ट करना। तो क्या लिखा हुआ देखिए, अगर बैरोमीटर का रीडिंग मतलब कि हम लोगों का जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं उर्दू में।
अच्छा कभी आप लोग न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे तो सर्दी के मौसम में सुनिएगा, आप कभी कभी न्यूज़ सुनिएगा कि दिल्ली वगैरह में सुनिएगा सर्दी बहुत पड़ती है तो लोग ऐसे खबर वाला ऐसे बोलता है कि दिल्ली पारा अपने सामान्य वैल्यू से नीचे गिर गया, पारा ऊपर हो गया, पारा इतना डिग्री पे। अभी सुनिएगा खबर पे ध्यान दीजिएगा। वहाँ कभी नहीं बोलता कि गर्मी इतना हो, टेम्परेचर इतना हो गया है, सर्दी ये सब है। वहाँ पर जो सर्दी गर्मी का जो वजह बोलता है खबर न्यूज़ चैनल वाला जो सुनाता है, जो मौसम के बारे में बताता है, बोलता है कि पारा इतना डिग्री नीचे गिर गया, पारा इतना डिग्री नीचे ऊपर उड़ गया। तो पारा मतलब क्या? पारा मतलब मरकरी, मरकरी मतलब मरकरी का नीचे ऊपर गिरना, मतलब उस बैरोमीटर में उसका ऊपर नीचे, इस तरह बुखार में मरकरी ऊपर नीचे होता है ना, उस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को महसूस करके मरकरी जो ऊपर नीचे होता है। अगर एक आम हालत में अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है हम लोग का 76 सेंटीमीटर ऑफ बोलो मरकरी। अगर इतना रहता है, अगर इतना रहता है तो उसका अपना रीडिंग वहीं तक वो रहेगा, वहीं तक वो रहेगा। अगर उसके ऊपर नीचे होगा तो मौसम में तब्दीली आपको समझ में आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मौसम में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता, ये मार्केट में मिलता है, कहीं से भी खरीद सकते हैं इसको। यहाँ नहीं मिलेगा तो मटेरियल मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगा, घर में लगा कर तो रीडिंग कर सकते हैं। अभी आप खरीद के अगर लाइएगा तो ज़्यादा दाम भी नहीं होता, 250-300 में 200 में मिल जाता है। लाए घर में घड़ी की तरह होता है, लगा दिए। अभी आप नापिएगा तो आप घर में इसका वैल्यू जो 76 सेंटीमीटर के आसपास होगा मरकरी का। लेकिन जैसे जैसे आपको देखिए अक्टूबर का नवंबर का महीना आएगा उसका रीडिंग आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरेगी। तो सर्दी के मौसम में उस पारा का वैल्यू नीचे आया है। इससे मालूम हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो कम हो गया, यानी सर्दी का मौसम आने वाला है। अगर वो ऊपर की तरफ उठ रहा है इसका मतलब गर्मी और पारा और पिछड़ा मतलब गर्मी और बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? और ये सब ज़्यादा जब मैच वगैरह देखते हैं तो उस पर बताता है ह्यूमिडिटी कितना है। ह्यूमिडिटी सर कभी सुने खबर ह्यूमिडिटी कितना है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी न्यूज़ वगैरह में सुने हो जब मैच वगैरह होता है क्रिकेट वगैरह तो प्लेयर लोग बहुत ज़्यादा पसीना में भीग जाता है तो कमांडर बोलता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा का मतलब क्या है? हवा में नमी बहुत ज़्यादा, मतलब हवा में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ज़्यादा है। सब बोलता है, आप लोग को सुनने, आप लोग देखने से मतलब कौन बॉलिंग करेगा बैटिंग करेगा। चलिए तो जाहिर आदमी करता आप लोग उसी पर, ठीक है। तो बोलने का मतलब कि बैरोमीटर का रीडिंग से मौसम की तब्दीली को समझा जाता है। तो अगर ऐसा हो कि बैरोमीटर का रीडिंग अगर अचानक गिर जाए 76 से मान लो अचानक वो 36 में आ गया, 40 डिग्री गिर गया, या मान लो 20 डिग्री गिर गया, 76 से वो आपका आ गया 56 में आ गया, 20 डिग्री गिर गया, तो इसका मतलब कुछ ही देर में बहुत खतरनाक तूफान। जो मौसम में तूफान कभी आता है तो मौसम वाला कैसे बोल देते हैं कि ऐसा हवा तेज़ आने वाला है, इतना रफ्तार से आने वाला है। सब बैरोमीटर की रीडिंग को देख के बोलते हैं। हम लोग कहाँ पर अलीपुर में या वेदर फोर्स पास करता है, या वेदर को मौसम का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हम लोग अलीपुर में, कनाडा में कोई भी तूफान आएगा, बारिश होगी, बोलते हैं 3 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है, या तूफान आने वाला है, इस तरफ से आएगा, उस तरफ से आएगा, सब बोल दिया है। कैसे बोल दिया? प्रेशर को देख कर बोला बहुत बड़ा घड़ी लगा, उससे देख करके वो लोग और भी बहुत सारा लोगों का इस तरह की खबर लोगों को आता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है उसमें? ये बैरोमीटर। तो अचानक रीडिंग गिर रहा है उसका मतलब तूफान आने वाला है, तो उससे पता लगा तूफान कहाँ। बाकी चीज़ और पता लगाता है कि रीडिंग क्यों अचानक क्यों गिर रही है, तो पता लगता है कि तूफान आने वाला है, इधर आने वाला है, वो आने वाला है। तो लोग आपको लोगों को क्या करता है? अलर्ट करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तूफान आने से पहले मालूम होता है कि साइक्लोन जब अम्फान तूफान आया था तो सबको मालूम था तूफान आने वाला है, और टाइमिंग ही मालूम था, इतने टाइम में ठीक टाइम भी आया, फिर जो आया वो सबको पता क्या हुआ। तो जब वो आने वाला था तो क्या पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, सबको घर में रहने बोल दिया गया था कि फलाना रख लीजिए, ठिकाना रख लीजिए, ये हो सकता है, कुछ हुआ भी तो लोग होशियार हो जाते हैं, वरना किसी को मालूम ना हो, रात बाहर घूमने चले जाए कुछ काम से, अम्फान आई है, अच्छा निकले घूमने। बात समझ में आ रही है? तो बोलने का मतलब है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अगर बैरोमीटर के लेवल में अचानक गिरावट आएगी तो मतलब ये खतरे की घंटी है। अचानक बढ़ जाएगा तो भी खतरा का घंटी है। आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा उठेगा तो मौसम मतलब क्या रहेगा? हल्का हल्का चेंज होगा। और अगर वो कई दिन से एकदम ऐसे ही रुका हुआ है तो मतलब क्या कई दिन का मौसम कभी कभी बार भी नहीं आता है, 6 दिन तक गर्मी ऐसी रहने वाला है, तो कुछ नहीं पड़ता ना।
लिखा था ना 6 से गर्मी ऐसी पड़ा रहेगा, तभी ये तो बोला था गर्मी और बढ़ेगा, बोला जाता है ना। तो वो बोले पारा को उठता हुआ दिखता है, तो लिख के बोल लेता है खबर में, खबर वालों को कि सुना दो, नहीं समझ में तो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है बैरोमीटर के इस्तेमाल से हम लोग किसी खास जगह का फिजाई दबाव मालूम कर सकते हैं। कहीं पर जाकर हम किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम कर सकते हैं। वहाँ के लोगों से देखा कुछ नहीं करिए, बस रीडिंग घड़ी लेके जाएंगे, घड़ी से उनको मालूम हो जाएगा। घड़ी के अंदर क्या रखा हुआ है, मरकरी। उसके अलावा इसका इस्तेमाल मौसम के हालात को पता कर, सब नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल मौसम के हालात को पता करने के, यानी कि मौसम की पेशन गोई की जाती है इससे। उसके अलावा अगर बैरोमीटर का मरकरी लेवल अचानक तेज़ी से गिर जाए तो समझ जाना चाहिए कि तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। अगर बैरोमीटर का मरकरी लेवल रफ्ता रफ्ता हल्का गिरे तो हवा में बहुत ज़्यादा मोशन होने की सूरत में समझना चाहिए कि बारिश होने वाली है। अगर बैरोमीटर का मरकरी लेवल जो है वो अगर रफ्ता रफ्ता गिरे, हल्का गिरे, तो समझ जाए कि बारिश होने वाली है। फिर बोल रहा है अगर बैरोमीटर का मरकरी लेवल में कोई तब्दीली नहीं आ रहा है तो हम ये समझते हैं कि जो मौसम है वो कांस्टेंट जैसे है वैसे ही रहने वाला है, तब्दीली इसमें नहीं आने वाली है। और अगर बैरोमीटर का मरकरी लेवल रफ्ता रफ्ता गिरे और अगर हवा खुश्क है तो आप समझ जाएँ कि सर्दी का मौसम आने वाला है। और अगर बैरोमीटर अचानक तेज़ी के साथ गिरे तो समझना चाहिए कि हवा का दबाव बढ़ गया है और खुश्क हवा चलने की इतला दी जाती है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग नापते हैं और इससे मौसम की तब्दीली का पता हम लोग लगाते हैं। हाँ, ये हम इसका फोटो खींच के भेज देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ मौसम की तब्दीली से थोड़ा आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपको तो कुछ वैसे 2-3 बात बताएं जैसा आपको। अच्छा, आप देखिए, मान लीजिए अगर तूफान कभी कभी आता है, तूफान कभी अगर आने वाला है, तूफान में होता क्या, हवाएं तेज चलती है। देखिए जब हवाएं तेज चलती है, देखिए आपके घर का बर्तन वगैरह गिरने लगता है ना। तो कभी कभी आप ऐसा भी सुनोगे तूफान चल रही होती है और छत का प्रेशर उड़ गया, टाली तक उड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, टाली उड़ के, अगर टाली उड़ के ऐसे जाए, लेकिन टाली उड़ के ऐसे जाते हैं। अगर हवा चल रही है ऐसे, ध्यान देना, हवा तूफान चल रही है ऐसे, मान लीजिए अगर टाली है, हवा चल रही है ऐसे, टाली चल रहा था ऊपर, ऐसा क्यों होता है, क्या वजह। तो आप याद कीजिए कि एग्जाम्पल है, ट्रेन वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, सेम लॉजिक यहाँ पर काम करेगा। मतलब क्या होता है, देखिए हम क्या बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह कैसे यूनिफॉर्म होता है। अगर किसी वजह से कहीं पर अगर हवा ख़त्म हो गई, कहीं से अगर एटमॉस्फेयर में अगर हवा ख़त्म हो गया तो उस खाली पन को भरने के लिए दूसरा वहाँ पर जल्दी से आता है। उसको हम आया समझिए, मतलब कि एटमॉस्फेयर में कभी वैक्यूम बना हुआ नहीं रहे, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर हवा है। अगर किसी वजह से यहाँ पर हवा को हटा दिया जाए, हवा हटा दिया जाए, तो इस हवा को भरने के लिए कहीं से हवा अंदर की तरफ आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। या अगर कहीं अगर हवा तेज़ी से गुजर रही है, वहाँ से खिड़की के पास से हवा गुजर रही है, तो हवा वहाँ से वहाँ जा रही है, तो वहाँ कुछ पर के लिए क्या होगा, जैसे वो ट्रेन वाले केस में हो रहा है, कुछ पर के लिए वैक्यूम बन गया था, वैसे ही बाहर कुछ पर के लिए वैक्यूम बनेगा, तो उसको कूल करने के लिए हवा यहाँ से, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब वो एग्जाम्पल, वो पेज वाला एग्जाम्पल जैसा आपको दिया था कि फूके थे बीच में हम, तो पेज ऐसे जाए कि पेज जाके सट गया, सट क्यों गया था, उसको दो तरफ से उसको धक्का लगा, याद आ रहा बोला जो वाला संजय को बताया था, तो सेम काम आपका यही होता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए मेरे घर का एक किचन है, किचन में मेरा मान लीजिए टिफिन रखता है, सपोज तो भारी मीटर बनाता है, ये रखा हुआ घर का, घर के स्लैब पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेरे घर में भी नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, हवा मौजूद है, अपना चुपचाप नॉर्मल है, और बाहर भी अचानक एटमॉस्फेयर सब ठीक है। अचानक क्या बाहर बहुत तेज तूफान चल, तो मेरा बदल ठीक है गिरा भाई, और तो वहाँ चला, तुम कहीं गिर गया। अच्छा ना, कभी गिलास गिर गया, बदल गिर जाता है, ऐसा कभी कभी कैलेंडर खुले गिर जाता है ना, हो जाए। तो क्यों होता है ऐसा,
तो जैसे ही वहाँ पर हवा तेज चलती है, तो जब हवा तेज आती है तो कुछ सेकंड के लिए वहाँ क्या होती है, वो जो हवा जो वहाँ की हवा को बहा के ले जाती है, तो वहाँ कुछ सेकंड के लिए वहाँ पर वैक्यूम बन जाता है। अब उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए हवा वहाँ से बोलो, जब हवा वहाँ से भागेगी रास्ते में ही खड़ा है, धक्का दे गिरा चल जाता है उसको। बात समझ में आ रही है? सेम केस में आपको टाली भी उड़ता है। सपोज करिए कि ये आपके घर का छत है, अल्बेस्टर मान लीजिए, मान लीजिए बड़ा हॉल है, मान लीजिए हम लोग 8 टूशन में मतलब ऊपर में अल्बेस्टर होता है, ठीक है। अब कभी तूफान अगर आया होता, तूफान ने बहुत अल्बेस्टर उड़ा, छत उड़ा बहुत लोगों का, तो अगर ऊपर तूफान चले तो मान लीजिए अल्बेस्टर में रहा, तो यहाँ से तूफान अभी मान तूफान नहीं चल रही है तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आसपास, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ जगह नॉर्मल प्रेशर है, इसको यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हवा जब तेज चलेगी, तूफान कितने रफ्तार से चल रही थी, आवाज़ आ रही थी ना, तो तेज जब चलेगी यहाँ से तो क्या होगा वहाँ पर, ये कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो अब उस वैक्यूम को कंप्लीट करने के लिए ये जो हवा तड़पेगा अंदर, हटो मुझे जाने दो, मुझे इस कमी को पूरा करने दो। बात समझ में आ रही है? ये मामूली ताकत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ये। बात समझ में आ रही है? तो ये उस कमी को उसको खबर लग गया कि ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो गया, इस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए ये हवा बाहर निकलने मांग रहा, तो कहीं सुराख से निकलेगा तो आना जाना करता है, वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से सुराख मिलता है उसको लास्ट टाइम पूरा पलटा करके फेंक दिया, उड़ा करके रहा वो ऑप्शन कमी को वो पूरा कर। मतलब बोलने का मतलब है जब भी आंधी तूफान आए तो घर को बंद बोलो नहीं करना चाहिए। पूरा घर कर दो, कोई बात नहीं, बिल्डिंग वाला घर हो गया आपको बंद कर देंगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो भी नहीं खतरा है क्योंकि इसका भी टाली वाला घर है, अलबेस्टर वाला घर है, किसी का अगर तूफान वगैरह बहुत तेज चल रहा है तो उसको खिड़की दरवाज़ा बंद करने बोला जाता है, नहीं करना उसको खोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वैक्यूम अगर ऊपर अगर क्रिएट हुआ तो खिड़की दरवाजे से वो हवा निकल के उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा। अगर आप पूरा बंद कर दिए तो क्या होगा, हवा कैसे निकल नहीं पा रहा है तो आपका छत को तोड़ के निकलेगा वो। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से तूफान वगैरह में आपका घर का बर्तन वगैरह गिर जाता है, या जो बताया हेलमेट टाली उड़ जाता है, सभी कुछ यही साइंस है। क्या समझ में आया? बोलो, ये चैप्टर खत्म होना, बोलो बोलो बोलो। तो इस तरह से हम लोग का ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, आइए हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड का उछाल पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्या पढ़ेंगे आप बोलते हुए चले। आप लोग कौन कौन लोग दरिया में नहाए हैं, तालाब में नहाए हैं? बहुत लोग नहाए, आप लोग भी नहाए, आप लोग भी नहाते ही होंगे। अच्छा, कभी आपको अजीब जब तालाब में उतरते हैं या दरिया में आपको अजीब महसूस होता है? आपको हल्का हल्का लगता है, दिमाग बॉडी हल्का हल्का लगता है, तो आपका ये बॉडी हल्का क्यों महसूस आपको? ये तो सब बोलेगा पानी का वजह से, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या चीज़ पानी में क्या खूबी है जो आपके बॉडी का वेट को कम कर देता है? इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चैप्टर खत्म करेंगे तो हम लोग कुछ टाइम समझ में आएगा भी नहीं। 2 हफ्ते के बाद समझ में आया कि जब एक छोटा सा लोहा पानी में डूब जाता है, इतना बड़ा टन का जहाज़ पानी में तैर कैसे रहा है? क्या ख्याल है? जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बायोन्सी फोर्स पढ़ेंगे हम लोग, पानी का उछाल पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आएगा कि पानी कुछ अलग ही चीज़ है भाई, नॉर्मल वो चीज़ जो हम समझ रहे हैं। अगर आप लोग बोले किसी से पूछे कि पानी में क्यों आपका वेट, बोले पानी के वजह होता है, अरे जवाब थोड़ी ना, तो सभी जानते हैं, लेकिन क्यों पानी में क्या खूबी है? तो उसी साइंस को इस्तेमाल करके बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए हैं। पानी को छोटा सा लोहा मामूली सा वो पानी में डूब जाता है, लेकिन उतना टन का जहाज़, उस पर कंटेनर, वो आराम से पानी में धीरे धीरे तैर रहा होता है, वो नहीं डूबता। अब वो नहीं डूब गया, कभी ख़राब हो गया, जहाज़ मिली, वो एक अलग मसला, लेकिन नॉर्मल जहाज़ तो पानी में डूबता नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या होता उसके साथ? और पानी हम लोग वेट को कभी क्यों महसूस करते हैं? कोई चीज़ पानी में तैर क्यों पाता है, कोई पानी में तैर
क्यों नहीं पाता, कुछ डूब क्यों जाता है पानी के अंदर, क्या वजह पानी में डूबने का। तो हम लोग ये वाला बात पढ़ेंगे और फिर ये भी जानेंगे अगले दिन हम लोग कि पानी में बर्फ़ तैर जाता है। भारी बर्फ़ तुम डाल दो पानी में, ये देखो शादी वगैरह में पानी ड्रम में डाल दो बर्फ़, उठा नहीं पा रहे बर्फ़ लोग, लेकिन बर्फ़ डूब नहीं रही। देखियो हर एक मामूली से तुम 50 पैसे या कॉइन रख दो, 1 रुपया कॉइन डूब जा रहा, उतना भारी बर्फ़ डूब नहीं रहा। बात समझ में आती है। इतना बड़ा डालो तो ही पानी के ऊपर है, इतनी भी डालो तो ही पानी के वो ऊपर रहेगा, क्यों? ठीक, ये बात करेंगे हम नेक्स्ट डे, ठीक है। चलो और